हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस। एक बार फिर से आप सभी लोगों को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फन में। आज है 6 जून 2021 और आज हम करने वाले हैं टॉप 15 करंट अफेयर के टॉपिक के बारे में डिस्कस। हर एक टॉपिक के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है एनसीपीसीआर ने हाल ही में बच्चों के लिए ऑनलाइन पोर्टल बाल स्वराज की है शुरुआत कर दी है। अब ये बाल स्वराज पोर्टल की शुरुआत की है किसने की है? एनसीपीसीआर। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो ये नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स इसकी फुल फॉर्म है। इसे हिंदी में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के नाम से जाना जाता है। और ये इसने अभी हाल ही में ऑनलाइन पोर्टल है बाल स्वराज, इसकी शुरुआत है अभी ये कर दी गई। तो ये ऑनलाइन पोर्टल बाल स्वराज है क्या? ये है एक वास्तविक समय में, जो अभी के समय में डिजिटल रूप से निगरानी करेगा। इसका यही उद्देश्य है कि जिन बच्चों को वास्तविक समय में अभी सुरक्षा और देखभाल की ज़रूरत है, उनको ये पोर्टल है वो डिटेक्ट करेगा और उन्हें वो सुरक्षा और मुहैया कराएगा। और यह अभी बच्चों के लिए शुरू किया गया। अगर बात करें अभी हमारी केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री कौन है, तो वो है स्मृति जुबिन ईरानी जी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने हाल ही में गुजरात की विश्वमित्री नदी परियोजना को है वो मंजूरी दे दी है। जो हरित अधिकरण राष्ट्रीय हरित अधिकरण है, इसने हाल ही में जो गुजरात में विश्वामित्री नदी परियोजना है उसको मंजूरी दे दी गई है। इसका जो उद्देश्य है इस नदी परियोजना का है वो सीमांकन, वृक्षारोपण और नदी की अखंडता। अगर इसकी बात करें राष्ट्रीय हरित अधिकरण, इसको इंग्लिश में राष्ट्रीय हरित अधिकरण को इंग्लिश में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूशन भी कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में शॉर्ट में NGT के नाम से भी जाना जाता है। और अभी इसी ने हाल ही में विश्वामित्र नदी की परियोजना है उसको मंजूरी दे दी है। और साथ ही इस परियोजना में सीमांकन, वृक्षारोपण और नदी की अखंडता के साथ साथ ही मगरमच्छ, कछुए और अत्यधिक संरक्षित प्रजातियों को नदी के हिस्सों में प्रजनन करने की अनुमति है। और NGT की अगर बात करें राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की, तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो है आदेश कुमार गोयल जी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अभी ये राष्ट्रीय जो नदी है विश्वामित्र नदी, ये कहाँ पड़ती है? गुजरात में। तो बात करते हैं गुजरात की जो मुख्यमंत्री हैं वो अभी विजय रूपाणी हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत जी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा ITI मद्रास ने हाल ही में इंटरनेशनल मेमोरीज स्टडी कार्यशाला की मेजबानी की है। जो IIT मद्रास है उसने इंटरनेशनल मेमोरी स्टडी कार्यशाला है उसकी हाल ही में मेजबानी की। ये एशिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय स्मृति अध्ययन कार्यशाला है जिसकी मेजबानी है वो IIT मद्रास ने की है। और ये एशिया की पहली कार्यशाला और भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थान स्तरीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न अनुशासनात्मक स्थानों के हितों को सुरक्षित करना और अनुसंधान है वो उनको अभिसरण की पहचान करना है, यही इसका है उद्देश्य होगा इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज कार्यशाला का। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में एयर मार्शल विवेक राम चौधरी IAF के नए वाइस चीफ बने हैं। जो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी हैं वो IFA के नए चीफ बने हैं। IFA की बात करें भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स। तो इसके जो वाइस चीफ हैं हाल ही में वो बने हैं विवेक राम चौधरी। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय है वो नई दिल्ली में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा हिडलबर्ग सीमेंट ने हाल ही में स्वीडन में दुनिया के पहले CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट की है वो योजना बना दी है। जो हिडलबर्ग सीमेंट कंपनी है इसने हाल ही में दुनिया जो पहला CO2 न्यूट्रल सीमेंट है जो CO2 को एब्जॉर्ब करेगा उसकी प्लांट की है वो योजना बना दी है। हिडलबर्ग की बात करें तो हिडलबर्ग सीमेंट कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट निर्माता कंपनी है। यह कार्बन कैप्चर तकनीक के माध्यम से है वो 2030 तक, कब तक? 2030 तक है वो स्टाइल में अपनी स्वीडन फैक्ट्री को दुनिया के पहले CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट में बदलने की है वो योजना बना रही है। इसको कम से कम लागत है वो, इसकी जो लागत है वो कम से कम है वो 100 मिलियन यूरो यानी कि $122 मिलियन होगी। और इसका जो संयंत्र, इसकी जो प्रतिवर्ष क्षमता है एब्जॉर्ब करने की वो है 1.8 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को ये कैप्चर करने की इसमें क्षमता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा
डेविड डियोप ने हाल ही में इंटरनेशनल कुकर प्राइज 2021 जीता है। जो डेविड डियोप है उन्होंने हाल ही में जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज होता है 2021 वो जीत लिया। अभी ने जो बुकर प्राइज 2021 है वो क्यों दिया गया है, ये एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक नाम की इन्होंने एक उपन्यास लिखा है। ये उपन्यास इंग्लिश में, और इसी उपन्यास के लिए एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के नाम से उपन्यास है ये इंग्लिश में, और इसी उपन्यास के लिए इन्हें ये प्राइज है वो दिया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा, बिल गेट्स और यूरोपीय संघ ने हाल ही में ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए $1 मिलियन जुटाने की योजना बनाई है। जो बिल गेट्स और यूरोपीय संघ है उसने जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है उसके लिए जो $1 मिलियन है रुपए जुटाने की है वो योजना बनाई है। अब यूरोप में जलवायु परिवर्तन लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये कदम है वो उठाया गया है। इसका जो लक्ष्य होगा वो 2022 से 26 तक, कितना 2022 से वो 2026 तक है वो 820 मिलियन यूरो यानी कि $1 बिलियन तक की जो राशि है वो प्रदान करना है। और यह जो समर्थन है वो अक्षय ऊर्जा, टिकाऊ विमाजन ऊर्जा, वातावरण से जो CO2 सोखने के लिए प्रौद्योगिक और लंबी अवधि के ऊर्जा भंडार हैं उसको उत्पादित करने के लिए हाइड्रोजन को लक्षित हो करेगा। तो अब ये कहा किसने की, ये यूरोपीय संघ ने। तो यूरोपीय संघ की बात करें, इसका मुख्यालय ब्रसेल्स बेल्जियम में इसकी स्थापना है वो 1 नवंबर 1993 में हुई थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा, नितिन राकेश और जेरी विड ने हाल ही में इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 है वो जीत लिया है। जो नितिन राकेश और जेरी विड है इन्होंने इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड है वो 2021 है वो जीत लिया है। इनकी कौन सी बुक को ये अवार्ड मिला है, तो ये बुक है ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम ऑफ क्राइसिस। इस बुक को यह अवार्ड है वो दिया गया है। यह बुक है नेशंस प्रेस द्वारा है वो प्रकाशित की गई है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में थावरचंद गहलोत ने सार्ग के प्रोग्राम और पोर्टल का शुभारंभ किया। जो थावरचंद गहलोत है उन्होंने सार्ग SARG जो प्रोग्राम है पोर्टल है इसका शुभारंभ किया है। इसकी जो फुल फॉर्म क्या है, इसकी है सिंसियरिटी अगेंस्ट ग्रोथ इनिंग। इस पहल का जो मुख्य उद्देश्य होगा इसका स्टार्टअप के माध्यम से बुजुर्गों की देखभाल करने के लिए युवाओं को शामिल करना होगा, और बुजुर्गों की देखभाल को केवल एक सरकारी कार्यक्रम के बजाय एक राष्ट्रीय आंदोलन बनाने के लिए इनका मानव विचारों को है वो शामिल किया जाएगा। और अभी इसकी की शुरुआत है वो थावरचंद गहलोत ने सार्क प्रोग्राम पोर्टल के द्वारा कर दी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस को 5 जून को मनाया गया है। जो 5 जून को है वो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और ये इसकी इस बार की जो थीम थी वो क्या थी, रिमेनिंग रिक्रिएट एंड रिस्टोर। इस बार की 2021 की जो वो थीम थी वो थी रिमेनिंग रिक्रिएट एंड रिस्टोर इसकी थीम थी। अब इस पर्यावरण दिवस को मनाने का है वो उद्देश्य क्या है, तो ये दिवस लोगों के पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है और लोगों को प्रकृति के प्रति उसके महत्व को बताते हुए इस दिवस को मनाया जाता है। इसकी जो थीम थी वो अभी बताइए, रिमेनिंग रिक्रिएट एंड रिस्टोर इसकी जो 2021 की थीम थी। अगर इसकी बात करें इसको कब से मनाना शुरू किया है, तो ये साल 1974, कब से, साल 1974 से इस दिवस को मनाया गया है। इसमें पहली बार ओनली वन अर्थ के नारे के साथ है विश्व पर्यावरण दिवस की जो मनाने की शुरुआत हुई थी, और बाद में 1972 में ही मानव पर्यावरण पर सम्मेलन आयोजन किया गया था जो संयुक्त राष्ट्र में 5 से 16 जून तक चला था। और उसी जो 5 जून है अब उसी को ही विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में है वो मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा, केंद्र सरकार ने हाल ही में 6 हाईटेक सबमरीन बनाने के प्रोजेक्ट के लिए 2 कंपनियों को है वो शॉर्टलिस्ट किया है। जो केंद्र सरकार है वो अभी हाल ही में 6 हाईटेक सबमरीन बनवाएगी, उसके प्रोजेक्ट है ये 6 हाईटेक सबमरीन बनाने का, और इसे है उसने केंद्र सरकार ने 2 कंपनियां हैं उसको शॉर्टलिस्ट भी कर लिया है। अभी 2 कंपनियां है कौन, मैजागॉन डॉक्स और लॉर्सन एंड टर्बो, ये 2 कंपनियां हैं, इन्हीं को ही केंद्र सरकार द्वारा शॉर्टलिस्ट किया गया है 6 हाईटेक सबमरीन बनाने के लिए। और ये केंद्र सरकार की जो डिफेंस एक्टिविजेशन काउंसिल है उन्होंने इसे शॉर्टलिस्ट किया है, और इन 2 कंपनियों के शॉर्टलिस्ट किया है। इन दोनों कंपनियों को जो डीजल इलेक्ट्रिक प्रोग्राम का है वो जिम्मा सौंपा जाएगा, और इस प्रोजेक्ट को है वो नाम 75 इंडिया दिया जाएगा, या फिर इसको P75I नाम से भी जाना जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में
इसकाक हॉर्जिंग ने इजराइल को नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। जो इसाक हॉर्जिंग है, इनको इजराइल के जो नए राष्ट्रपति के रूप में है चुना गया। वो यहाँ के राष्ट्रपति है इजराइल के, वो बन चुके हैं और ये इनके पिता भी यहाँ पहले के राष्ट्रपति रह चुके हैं। जो इसकाक हॉर्जोन है वो 60 वर्ष के इजराइल के पहले राष्ट्रपति होंगे जो एक पूर्व राष्ट्रपति के बेटे होंगे, क्योंकि इनके जो पिता हैं वो पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं। वो उनके पिता का नाम था चैम हॉर्जोंग। ये 1983 से 1993 तक यहाँ के राष्ट्रपति रह चुके हैं और अब इनको बनाया गया। तो ये इन्होंने रेवन रिवलिन की स्थान है वो प्राप्त किया। मतलब यहाँ के पहले जो राष्ट्रपति थे वो रेवन रिवलिन थे और अब इन्हें बनाया गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा रणजीत सिंह ढिसाले को हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। जो रणजीत सिंह ढिसाले हैं इनको हाल ही में विश्व बैंक है और उसने अपना सलाहकार के रूप में है वो नियुक्त कर दिया है। तो ये नियुक्ति है वो 2021 से 24 तक के लिए की गई है। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार, जो रणजीत सिंह ढिसाले हैं इनको वैश्विक शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय शिक्षक हैं और जिसे विश्व बैंक ने अपने सलाहकार के रूप में है नियुक्त कर दिया गया। यह है 2021 से 24 तक की गई है, तो ये याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया है। अनिरुद्ध जगन्नाथ वे कौन थे, इनका जो निधन हो गया है, तो ये मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री थे और इनका 91 ईयर्स की मतलब 91 वर्ष में है वो निधन हो गया। और मॉरिशस के इस टाइम पे अब प्रधानमंत्री हैं वो उनके बेटे हैं प्रविंद जगन्नाथ और अब इनका निधन हो गया अनिरुद्ध जगन्नाथ का, उनके पिता का। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में इंडिया अमेरिका टुडे के संस्थापक और संपादक तेजिंदर सिंह का निधन हो गया है। जो इंडिया टुडे न्यूज़पेपर था उनके जो संपादक थे संपादक और संस्थापक तेजिंदर सिंह, इनका निधन हो गया। संपादक का भी काम करते थे इंडिया टुडे में और संस्थापक भी थे। उसकी जो स्थापना है इंडिया टुडे की वो इन्होंने ही की थी। किसने? तेजिंदर सिंह ने। तो अभी इनका निधन हो गया है। इन्होंने जो इंडिया टुडे का है उसकी स्थापना 2012 में की थी और 2012 में इसकी शुरुआत की थी। तो चलिए, अगर आपकी वीडियो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें। डेली सुबह आपको करंट अफेयर की वीडियो मिल जाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस।